हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक, इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल। राज्यपाल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट में तो हमने राज्यपाल के बारे में सामान्य जानकारी देखी और उसके दूसरे पार्ट में हमने राज्यपाल की शक्तियां और कार्य के बारे में जाना। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसका जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम मंत्रिपरिषद भी पढ़ेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में भी जानेंगे, और आज हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होती है, एक राज्य में किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, कि संविधान में इसका क्या प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले देखिए संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो अनुच्छेद से हम इसको समझेंगे, क्योंकि पॉलिटी में देखो अनुच्छेद ही चलते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्णन 164 से स्टार्ट है। अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है इसमें मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देगा, और फिर जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ठीक है, कुछ राज्यों में राज्यपाल द्वारा जनजातीय कल्याण मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा, लेकिन इसमें बिहार को इससे बाहर किया गया। ठीक है, ये याद रखना, बिहार इसमें शामिल नहीं है। बिहार के जो जनजातीय कल्याण मंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा, इन जो राज्य है, झारखंड, इनमें जनजातीय कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं 164(1)(a) क्या है? ये तो था 164(1). अब ये उसके उपभाग है 164(1)(a), इसमें है मंत्रियों का आकार। ये मंत्रियों का आकार कितना रहेगा? तो निम्न सदन या फिर विधानसभा का 15%, ये याद रखना आप, निम्न सदन या फिर विधानसभा का 15% मंत्रियों का आकार रहेगा। ठीक है, 91वें संवैधानिक संशोधन, 91वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार 1+11 यानी 1+11 किया गया। मतलब एक तो रहेगा मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री, टोटल 12 रहेंगे। ठीक है, तो 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार 1+11 किया गया, यानी कि बराबर 12। अब 164(1)(b), 164(1)(a) हमने देख लिया है आकार के बारे में। 164(1)(b) में है, ठीक है, ये बी है, मंत्रियों की अयोग्यता के संबंधी मामले, कि मंत्री कब अयोग्य रहेंगे, इसका वर्णन है 164(1)(b). दल बदल के मामले में इस प्रकार का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा कि कौन मंत्री अयोग्य है दल बदल के मामले में। ठीक है, और जो अन्य मामले हैं उनके संबंध में राज्यपाल के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन अयोग्य है या नहीं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अनुच्छेद 164(2), ठीक है, ये 161 था, अब अनुच्छेद 164(2), इसमें क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। मतलब जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ठीक है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, और जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से विधानसभा की जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 164(3). 164(3) इसमें क्या है? तो 164(3) में है मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? तो मंत्रियों की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि मंत्रियों की शपथ होगी। ये कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन? तो तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन है। ठीक है, हम इंडियन पॉलिटी में सारी अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसमें तो केवल यही देख लेते हैं कि मंत्रियों की शपथ तीसरी अनुसूची में बताई गई है। और क्या शपथ लेते हैं मंत्री? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। एक तो अपने पद की शपथ लेते हैं और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जिसको हम वो बताते नहीं है। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ। 164(4), 164(4) में है मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात है जो सब पे लागू रहती है भारत वालों पर 164(4) में, कि वह इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है,
राष्ट्रपति की तो हमने 35 पढ़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्रियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ना विधानसभा सदस्य हो और ना विधान परिषद सदस्य हो, यानी एमपी एमएलए दोनों ना हो, ना विधानसभा सदस्य है कोई व्यक्ति और ना विधान परिषद सदस्य है, तब भी उसको मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे अगले 6 माह में एमपी और एमएलए के रूप में चुना जाना चाहिए। ठीक है, ये 6 माह याद रखना आप कि कोई व्यक्ति ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना विधान परिषद सदस्य है, तो भी उसको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसी दशा में उसको अगले 6 माह में एमपी या फिर एमएलए के पद से निर्वाचित होना जरूरी है, फिर चुना जाना जरूरी है। ठीक है, अब 164 में देखते हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते। 164 में है मंत्रियों के वेतन और भत्ते। ये राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है 1956 के नियम के तहत। कौन निर्धारित करता है मंत्रियों के वेतन भत्ते? राज्य विधानमंडल करती है 1956 के नियम के तहत। ठीक है, ये यहां तक हो गया। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रावधान हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है राज्य का, सबसे पहले उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो पहली बात है वही इंडियन हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, आला कमान की पसंद, मतलब आला कमान मतलब जो ऊपर के लोग हैं उनकी भी पसंद जरूरी है, विधायकों की सहमति भी जरूरी है, और उसका चमत्कारी नेतृत्व शैली भी उसके पास होना चाहिए। एक प्रभावकारी व्यक्तित्व होना चाहिए। एक लीडर के लिए जो विशेषता है वो सारी विशेषता उसमें होनी चाहिए। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री की योग्यताओं के बारे में देखा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान का 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। कुछ राज्यों में राज्यपाल द्वारा जनजातीय कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार को इससे बाहर किया गया है। ठीक है, 164(1) में है मंत्रियों का आकार। मंत्रियों का आकार निम्न सदन या फिर विधानसभा का 15% रहेगा। ठीक है, 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार 1+11 किया गया, यानी कि 12, एक मुख्यमंत्री प्लस 11 अन्य मंत्री। 164(1) में है मंत्रियों की अयोग्यताओं के संबंधी मामले। दल बदल के मामले में तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा, और अन्य मामलों में राज्यपाल निर्णय लेगा। 164(2) में है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद है वो तो राज्य विधानसभा के प्रति, और मंत्री सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। 164(3) में है मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों की शपथ तीसरी अनुसूची में है, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। 164(4) में है मंत्रियों की योग्यताएं। इंडियन होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ना विधानसभा सदस्य हो और ना विधान परिषद सदस्य हो, तो भी उसको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको अगले 6 महीने में एमपी या एमएलए के पद से चुना जाना चाहिए। 164(5) में है मंत्रियों के वेतन और भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं 1956 के एक नियम के तहत। ठीक है, अब हमने मुख्यमंत्री के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में देखा कि वो भारतीय होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, आला कमान से उसकी संबंध होना चाहिए, और चमत्कारी नेतृत्व शैली उसमें होना चाहिए। तो इसकी योग्यता है, और विधायकों से उसका अच्छे संबंध होने चाहिए। ठीक है, विधायकों की सहमति भी जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने संवैधानिक प्रावधान और मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में देखा। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में आगे और देखते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका। जो राज्य का जो प्रशासन है उसमें मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिका रहती है, ये हम अनुच्छेद 167 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि राज्य के प्रशासन में, राजस्थान के प्रशासन में मुख्यमंत्री क्या क्या करता है, क्या क्या उसकी भूमिका है, किन किन क्षेत्रों में उसकी भूमिका है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में। मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में। मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है, पहली बात। दूसरी बात, मंत्रियों का चयन करता है। तीसरी बात, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। चौथी बात, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है। पांचवी बात, मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार करता है। ठीक है,
मंत्रियों को बर्खास्त करना, ये सब इसके मंत्री परिषद के मुख्य के रूप में ये सब कार्य करता है एक राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधायी भूमिका। इसकी क्या क्या विधायी भूमिका होती है? तो विधानसभा का 17वां और 17वां सान, ठीक है, विधानसभा का 17वां सान की सिफारिश राज्यपाल को करना, ठीक है, उसको विघटित करना, जो भी सत्र वगैरह का आयोजन करना, वो सब मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल से सिफारिश करता है इनकी 17वां और 17वां सान की। ठीक है, दूसरी बात, राज्यपाल को विधान सभा, ठीक है, राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करता है। कौन? मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करता है। विधानसभा में विधेयकों को रखने की पूर्व अनुमति देता है। ठीक है, अगर कोई विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा तो उससे पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, अनुमति आवश्यक है। चौथी बात, विधायकों को विभिन्न सूचना, ठीक है, विधायकों को विभिन्न सूचनाएं देना। जो भी विधायक है, जो भी एमएलए है, उनको विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से। तो ये बात हो गई। पांचवी बात है, राज्यपाल को अध्यादेश हेतु सिफारिश करना। ये विधायी शक्तियां होगी या फिर विधायी भूमिका होगी किसकी? मुख्यमंत्री की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरीके से केंद्र के मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, किस प्रकार से करता है? केंद्र के विभिन्न मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे नीति आयोग में, अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इसमें भाग लेकर और एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री। अब डी में पढ़ेंगे हम राज्य के प्रशासक के रूप में, किस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो लगभग 6 लाख कर्मचारी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री के अधीनस्थ कार्य करते हैं राज्य में। दूसरी बात, मुख्यमंत्री राज्य के कर्मचारियों की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। कौन कौन सी नीतियों का क्रियान्वयन करता है मुख्यमंत्री? तो भर्ती नीति, पदोन्नति नीति और स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन करता है ये मुख्यमंत्री। ठीक है, तीसरी बात, राज्य में अधीनस्थ भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण रखता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस पर नियंत्रण रखता है मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ठीक है, विभिन्न विभागों में, और ये विभिन्न विभागों को अपने पास रखता है, जैसे कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, आयोजना विभाग, भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो यानी एसीपी वगैरह। आपने सुना होगा कि एसीपी की कार्यवाही या एसीपी ने छापा डाल लिया या फिर कार्यवाही कर दी, तो वो विभाग भी मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। तो इस प्रकार से हमने राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका के कुछ पॉइंट देखे, कुछ और देखेंगे। एक बार इसका रिवीजन करवा दूं मैं आपको। ठीक है, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका 167 में, मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, मंत्रियों की इस्तीफे स्वीकार करना, मंत्रियों को बर्खास्त करना। विधायी भूमिका में विधानसभा का 17वां की सिफारिश राज्यपाल को करना, राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करना, विधानसभा में विधेयकों को रखने से पूर्व अनुमति देना, विधायकों को विभिन्न सूचनाएं देना। ठीक है, विधायकों को, है ना, राज्यपाल को अध्यादेश हेतु सिफारिश करना, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र के विभिन्न मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, जैसे नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद। राज्य के प्रशासक के रूप में लगभग 6 लाख कर्मचारी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं, और मुख्यमंत्री राज्य के कर्मचारियों की नीतियों का क्रियान्वयन करता है, जैसे भर्ती नीति, पदोन्नति नीति, स्थानांतरण नीति। राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण, जैसे आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस आप जानते हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। राज्य में अखिल भारतीय हो गया। आपदा प्रबंधन या आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, और विभिन्न विभागों को अपने पास रखता है, जैसे कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, आयोजना विभाग, भ्रष्टाचार निरोधी विभागों को अपने पास रखता है। अब देखते हैं हम राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों में सलाह प्रदान करता है, जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष जैसे महिला, अल्पसंख्यक, एसटी, एससी, ओबीसी आयोग। समन्वय के रूप में कैसे भूमिका निभाता है राज्यपाल, सॉरी मुख्यमंत्री? तो मंत्रियों में समन्वय बिठाता है ये, मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य समन्वय, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, सचिवालय व निदेशालय के मध्य समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के मध्य ये समन्वय स्थापित करता है। जनमत के निर्माता के रूप में किस प्रकार से भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री? तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया था। गहलोत जी ने प्रशासनिक मितव्ययता, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ जैसे सुधारों पर महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इनको राजस्थान का प्रशासनिक सुधारों के जनक कहा जाता है। अशोक गहलोत को राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के जनक श्रीमान अशोक गहलोत। सुखाड़िया जी आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कैसे भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष रखता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, संकट वगैरह। ठीक है, इस प्रकार से हमने राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में जैसे किस प्रकार से भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों में सलाह प्रदान करता है, जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष, सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, महिला, अल्पसंख्यक, एसटी, एससी, ओबीसी आयोग। समन्वय के रूप में मंत्रियों में समन्वय, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों में समन्वय, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, सचिवालय व निदेशालयों में समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालयों में समन्वय। जनमत के निर्माता के रूप में वसुंधरा राजे ने चलाया था नारी सशक्तिकरण। गहलोत जी ने प्रशासनिक मितव्ययता, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के जनक, और सुखाड़े जी को आधुनिक राजस्थान के निर्माता माना जाता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय मंचों पर विभिन्न मुद्दों को रखता है ये मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, संकट वगैरह। इस प्रकार से हमने राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, प्रत्येक अपने दोस्त के पास पहुंचाए जिसको इसकी जरूरत हो। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।